Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Today we solve the exercise 2.5. In this exercise, question number 1 is write down all the factors of the following pair of number and loop the common factors. क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है कि सबसे पहले आपको नीचे दिए गए जो प्रॉब्लम्स हैं उनके आप पहले क्या करें, फैक्टर्स मालूम करें और उनमें से जो कॉमन्स फैक्टर हैं आप उनको क्या करें, उन कॉमन्स फैक्टर को आप लूप दें उनको, मतलब कि उन कॉमन फैक्टर को आप लूप दें। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 पहले यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो क्या करेंगे, तो मैंने क्या किया, पहले ट्वेल्व के मैंने फैक्टर्स लिए हुए हैं। तो ट्वेल्व के फैक्टर हैं 1 2 3 4 4 6 12, और उसके बाद 18 के फैक्टर हैं 1 2 3 6 9 एंड 18। तो इनमें से जो कॉमन फैक्टर हैं वो आप देख चुके हो, मैंने इनको यहाँ पर पेयर बना दिया उनको, ठीक है। तो यही क्वेश्चन नंबर, मतलब कि राइट डाउन ऑल द फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने क्वेश्चन इसके फैक्टर मालूम करने हैं और ये वाला हिस्सा वो ये वाला रहा, तो मैंने लूप बना दिया। तो उसके बाद मैंने यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, एक पास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है। 10 एंड 15 के हमें पहले फैक्टर्स मालूम करने हैं, उसके बाद जो इनके कॉमन्स फैक्टर हैं मैं उसे लूप देने लगा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखूंगा 1 यहाँ पर भी मौजूद है और यहाँ पर भी मौजूद है, मैं क्या करूँगा, इसे यहाँ पर इस तरीके के साथ लूप दे दूंगा। उसके बाद मैं 5 देखूंगा, 5 यहाँ भी मौजूद है और यहाँ भी मौजूद है, यहाँ पर इसे भी मैं लूप दे दूंगा। उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की जानिब, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 में क्या है, नज़र आए जैसे। तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 8 एंड 32, ठीक है। 8 और 32 के मुझे पहले फैक्टर्स लिखने हैं, उसके बाद जो इसके कॉमन फैक्टर हैं मैं उनको लूप देने लगा हूँ, क्या उसको लूप किया। तो आएंगे, सबसे पहले हम 8 के फैक्टर लिख रहे हैं। तो एक तो 8 का फैक्टर 1 होता है, दूसरा 2 भी 8 का फैक्टर होता है, उसके साथ 4 भी 8 का फैक्टर होता है, 8 खुद का खुद भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं 32 के लिखूँगा। तो 32 के जो फैक्टर्स हैं, एक तो 1 भी 32 का फैक्टर है, उसके बाद अदर 1 भी और 2 भी इसका फैक्टर है, और 4 भी फैक्टर है इसका, 8 भी इसका फैक्टर है, उसके बाद 16 भी इसका फैक्टर है और 32 भी इसका फैक्टर है। तो ठीक है, तो मैंने सारे फैक्टर्स 32 के भी लिख लिए हैं और 8 के भी लिख लिए हैं। अब इनमें से जो कॉमन है मैं उनका लूप बनाऊंगा। तो क्या करूंगा कि मैं यहाँ पर 1 को 1 के साथ मिला दूंगा और 2 को 2 के साथ और 4 को 4 के साथ और 8 को 8 के साथ, ठीक है। तो ये मतलब कि जो लूप द कॉमन फैक्टर ये लिखा हुआ है, तो ये लूप द कॉमन फैक्टर। उसके बाद मैं इसका क्वेश्चन नंबर 5 उठा लेता हूँ। उसमें 3 फैक्टर्स दिए गए हैं, उनमें से 3, मतलब कि क्वेश्चन नंबर 5 में जो है हमें 24 36 और 30 दिया गया है इसके पार्ट नंबर 5 में। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर लिख रहा हूँ कुछ पार्ट नंबर 5 लिख रहा हूँ 24 36 एंड 30, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कहूँगा, 24 के जो हैं वो मैं फैक्टर्स लिख रहा हूँ। 24 का एक फैक्टर 1 होता है, 2 भी इसका फैक्टर होता है, 3 भी फैक्टर होता है, उसके साथ 4 भी इसका फैक्टर होता है और 6 भी इसका फैक्टर होता है और 8 भी इसका फैक्टर होता है। उसके बाद 12 भी इसका फैक्टर होता है, उसके बाद 24 खुद का खुद भी फैक्टर होता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर लिख लिया। उसके बाद मैं लिख रहा हूँ 36 के फैक्टर्स तो आपको मालूम करना आते हैं। अगर फैक्टर आपको मालूम करना नहीं आते तो इससे पहले जो वीडियोज़ हैं आप वो देख लें पहले, कि आपको क्लियर हो जाए, फैक्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो फैक्टर कैसे मालूम करते हैं, ठीक है। तो उसके बाद 36 का अगर मैं लूँ तो एक तो इसका 1 फैक्टर होता है और उसके बाद 2 इसका फैक्टर होता है, 3 भी इसका फैक्टर होता है और साथ में 4 भी इसका फैक्टर होता है, 6 भी इसका फैक्टर होता है, 6 के बाद 9 भी इसका फैक्टर होता है और 12 भी इसका फैक्टर होता है, 12 के बाद 18 भी इसका फैक्टर होता है और 36 भी इसका फैक्टर होता है, ठीक है। तो उसके बाद मैं बात करूँ 30 की, तो 30 का सबसे पहले जो 1 भी इसका फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है इसका, जो और 5 भी इसका फैक्टर होता है। 5 के बाद जो 5 के बाद 6 भी इसका फैक्टर होता है,
6 के बाद 9 नहीं होता बल्कि 10 इसका फैक्टर होता है। 10 के बाद 15 भी इसका फैक्टर होता है और 30 खुद फैक्टर होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिया और अब मैं क्या करूँगा, इनमें से तीनों में से जो कॉमन फैक्टर्स हैं मैं उनके लूप बना लूँगा। तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर भी 1 मौजूद है और यहाँ भी 1 मौजूद है, यहाँ पर मैंने इसका यहाँ पर लूप बना दिया। तो फिर देख रहा हूँ 2 भी यहाँ पर मौजूद है और नीचे भी मौजूद है, तो इसका भी मैंने यहाँ पर लूप बना दिया। उसके बाद 3 भी यहाँ पर भी मौजूद है, नीचे भी मौजूद है, तो मैं यहाँ पर लूप बना दिया। तो 4 पर आया, 4 यहाँ भी है मगर यहाँ पर नहीं है, तो क्या करूँगा कि 4 का हमारा लूप नहीं बनेगा। तो उसके बाद क्वेश्चन 6 भी यहाँ भी मौजूद है, यहाँ भी फैक्टर मौजूद है और यहाँ भी फैक्टर मौजूद है, तो इनका भी हम लूप बना लेंगे इस तरह। तो बाकी मुझे कोई कॉमन फैक्टर नज़र नहीं आ रहा तीनों में। जो 8 यहाँ मौजूद है इन दोनों में से नहीं है, 12 यहाँ मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है मगर यहाँ पर नहीं है। तो इस तरह 24 यहाँ मौजूद है, यहाँ किसके पास नहीं है। तो इसलिए क्या करेंगे कि हमारे जो लूप फैक्टर के पेयर बने हैं वो 4 बने। तो उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर जा रहा हूँ 2 की जानिब के। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 2 बुक खोलूँ मैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। कह रहा है कि HCF मालूम करो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो HCF कैसे मालूम होती है, तो मैं आपको बताता हूँ कि HCF मालूम कैसे होती है। तो HCF क्या होती है, HCF इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स। ठीक है, मतलब कि HCF, ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो HCF को हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। मतलब कि मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ 10 लिख रहा हूँ। ठीक है, 10 का जो है 2 एक 1 फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है और साथ में 5 भी इसका फैक्टर होता है और 10 खुद का खुद फैक्टर होता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर मतलब कि 20 की बात कर लूँ तो 20 का 1 भी फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है, 4 भी फैक्टर होता है और 5 भी फैक्टर होता है। ठीक है, 5 भी इसका फैक्टर होता है। 5 के बाद क्या होता है, 5 इसका फैक्टर होता है और 5 आ गया और 5 10 का और क्या होता है, 5 9 भी नहीं होता, 10 भी इसका फैक्टर होता है। 10 के बाद 20 खुद का खुद फैक्टर होता है, बाकी कोई भी ऐसा वेरिएबल नहीं। ठीक है, 20। तो यहाँ पर मैं देखूंगा कि HCF हमें कह रहा है कि इन फैक्टर्स में से आप HCF मालूम करो, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो देखेंगे सबसे बड़ा जो फैक्टर है वो यहाँ पर 10 है इसका, तो यहाँ पर देखेंगे वो 10 यहाँ पर भी मौजूद है। तो इन दोनों के बीच में जो हमने HCF मालूम की हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हमारा 10 आया। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा वो 10 आ गया यहाँ पर। तो बगैर टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो मैं यहाँ पर आ गया हूँ क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब। तो क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में कह रहा है, मतलब कह रहा है कि फाइंड द HCF ऑफ द फॉलोइंग नंबर ऑफ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। मैं आपको बता चुका हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है, तो आप वो मेरा लेक्चर देख सकते हैं कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड है क्या। तो चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 की जानिब। जो हमें क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 1 में दिया गया है कि 36 एंड 42 के आप हमें हाईएस्ट फैक्टर्स बताएं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताएं कौन से मेथड के ज़रिए, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। ठीक है, तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड बिल्कुल ईजी है, कोई इतना टफ नहीं है। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो 36 के हमें फैक्टर्स आते हैं। ठीक है, 36 के फैक्टर्स हैं, एक तो 1 भी इसका फैक्टर है और 2 भी इसका फैक्टर है, 3 भी इसका फैक्टर है। आपको फैक्टर्स मालूम करना बिल्कुल ईजी हो गए हैं अब। 6 भी फैक्टर होता है, 9 भी फैक्टर होता है, 12 भी फैक्टर होता है और 18 भी इसका फैक्टर होता है और 36 खुद का खुद भी फैक्टर होता है। उसके बाद अगर मैं 42 की बात करूँ तो 42 में जो है 1 भी इसका फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है इसका फैक्टर और 6 भी इसका फैक्टर्स होता है। 6 के बाद 7 भी इसका फैक्टर होता है, 7 के बाद द 14 भी इसका फैक्टर होता है, 14 के बाद द 21 भी इसका फैक्टर होता है और 42 खुद का खुद भी फैक्टर्स होता है। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिए हैं और क्या करूँगा कि अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर्स हैं कॉमन, उनको आपस में मतलब कि
वो इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर देखूंगा कि कौन सा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ तो वन यहाँ भी मौजूद है, वन भी मौजूद है, मगर सिक्स के अलावा यहाँ पर ऐसा कोई भी कॉमन फैक्टर मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर नहीं है जो दोनों में मौजूद हो। अगर नाइन यहाँ मौजूद है यहाँ नहीं है, अगर फोर्टीन मौजूद है यहाँ पर नहीं है, तो इस तरीके से के साथ हमारा सिक्स जो है यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। ठीक है, तो इसका आंसर सिक्स आ गया है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जैसे मैं यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के ज़रिए आपको बता के आया हूँ कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा होता है, तो मैंने आपको बता दिया है। मतलब कि जो भी बड़ा वाला काम मतलब कि बड़ा से बड़ा वैल्यू कॉमन होता है हम उसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। तो HCF जो है शॉर्ट फॉर्म है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर का। और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने का एक दूसरा भी मतलब कि होता है कि अगर मुझे के 36 के आप जो है हाईएस्ट HCF मालूम करके दो 36 की, तो 36 की मैं कैसे HCF मालूम करूँगा। तो सेम तरीके का जैसे फैक्टर्स निकालते हैं वैसे ही ये होता है, मगर इसमें एक और चीज़ होती है। तो मैं क्या करूँगा, पहले इस पर टू का टेबल जा रहा है, टू का टेबल यहाँ पर कितने टाइम जाएगा, वन टाइम जाएगा 18 टाइम। और थ्री का टेबल यहाँ पर अगर हाँ टू का दोबारा भी यहाँ पर टेबल जा रहा है 9 टाइम, और थ्री का जो है 3 टाइम टेबल जाएगा, और थ्री का 1 टाइम टेबल जाएगा। तो क्या करूँगा, मैं इनके पेयर बना लूँगा। ठीक है, तो मैंने इनके दो दो इनके पेयर बन गए, तो 3 बाहर आ गया इनमें से, और 2 भी यहाँ पर बाहर आ गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 30 मतलब कि 6 आ जाएगा, जो कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। ठीक है, 6 आ जाएगा। इस तरीके से 42 का भी ऐसे ही सेम होगा, जो जो कॉमन होंगे उनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो 46 का भी 6 ही आ जाएगा। चलो उसके बाद हम जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 के जानिब। ठीक है, 80 और 42 के हमें जो है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन से हैं वो मुझे निकालने हैं। तो चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 2 की जानिब। तो पार्ट नंबर 2 में कहा गया है कि 28 एंड 42 का हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताओ आप। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 28 लिखेंगे। 28 के जो भी कॉमन फैक्टर्स हैं वो सारे मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ। 1 है, 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, उसके बाद 4 भी इसका कॉमन फैक्टर है, और 7 भी इसका कॉमन फैक्टर है। 7 के बाद 14 भी इसका कॉमन फैक्टर है, और 14 के बाद 28 भी इसका खुद कॉमन फैक्टर होता है। उसके बाद 42 की बात कर लूँ तो 42 में 1 इसका फैक्टर होता है, 2 भी फैक्टर होता है, 2 के बाद जो है इसका 3 भी फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो 3 यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, 3 भी इसका फैक्टर होता है, और साथ में 6 भी इसका फैक्टर होता है, 7 भी फैक्टर होता है, और 14 भी इसका फैक्टर होता है। 14 के बाद 21 भी इसका फैक्टर होता है, और 42 भी इसके फैक्टर्स होते हैं। तो फैक्टर्स मालूम करना बिल्कुल ईजी हो गए, विद इन सेकेंड में मैं यहाँ पर मालूम करता जा रहा हूँ। तो यहाँ पर देखूँगा कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है। तो यहाँ पर अगर मैं नज़र घुमाऊँ तो मेरे पास 14 यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर मैं आंसर लिख दूंगा कि 14 इसका HCF है, मतलब कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अगर नज़र घुमाऊँ तो मुझे साफ साफ नज़र आ रहा है कि 14 इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो उसके बाद ठीक है, 14 कैसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, तो क्या करूँगा, यहाँ पर अगर मैं जो है ना लोअर कॉमन फैक्टर्स अगर नज़र घुमा लूँ यहाँ पर, मतलब कि फैक्टर्स जो कॉमन फैक्टर हैं वो देख लूँ, तो यहाँ पर 2 भी इसका कॉमन फैक्टर है, और ठीक है 2 और 7 यहाँ पर 2 इसके लूप बना लूँ तो ये फैक्टर्स हैं। अगर हम इनमें से पेयर उठा लें तो एक पेयर 2 यहाँ से उठाया और 7 एक यहाँ से उठाया, तो ये भी 14 आंसर आ रहा है। तो आप इसे भी कह सकते हो कि ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। मतलब कि आपको अगर कह रहे हैं कि 14 कैसे हमने यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो ये तो इजी होता है, फैक्टर निकाल के आप लिख लें। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा तो इनमें से जो पेयर हैं उनमें से एक एक उठा के आप उनको मल्टीप्लाई करेंगे तो जो आंसर आएगा वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। तो यहाँ पर मैंने सेम आंसर है और यहाँ पर भी ये सेम आंसर आया है। तो उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट नंबर 8 की जानिब, जहाँ पर हमें 3 फैक्टर्स दिए गए हैं। 3 मतलब कि हमें टर्म दिए गए हैं जिनके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हमें मालूम करने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ पर लिख लिया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 में हमें एक तो 25 दे रहा है, उसके बाद 40 दे रहा है, उसके बाद एंड 50। ठीक है, तो 50 दे रहा है 50। तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं 25 के जो हैं वो फैक्टर लिख लूँ। तो 25 के जो फैक्टर होते हैं 1 भी इसका फैक्टर होता है, 5 भी होता है, और 25 खुद फैक्टर होता है। उसके बाद मैं 40 की बात कर लूँ तो 40 का जो फैक्टर है वो 1 भी इसका फैक्टर होता है, और 2 भी इसका होता है, और साथ में 4 भी होता है, और 5 भी होता है, और उसके बाद
एट भी इसका फैक्टर होता है, 10 भी होता है, और 20 और 40 खुद के खुद फैक्टर होते हैं। उसके बाद अगर मैं 15 की बात कर लूँ, 50 की बात कर लूँ, सॉरी, 1 भी इसका फैक्टर होता है, 2 भी होता है, 2 के बाद जो है 2 के बाद इसका कौन सा फैक्टर होता है, हाँ 5 भी इसका फैक्टर होता है, 10 भी होता है, 10 के बाद 25 भी इसका फैक्टर होता है, और 50 भी इसका फैक्टर्स होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर अगर बात कर लूँ तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कौन सा है, 5 यहाँ पर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, यहाँ पर तीनों में मौजूद है, तो मैं HCF जो है हमारी क्या होगी, HCF हमारी 5 हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं 25 की बात करूं तो आगे कह रहा है कि सिर्फ 25 की आप हमें एक हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मालूम करके दें, सिर्फ 25 आ जाए तो क्या करेंगे आप, 25 यहाँ पर लिख लेंगे सेम तरीके का। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे फैक्टर्स मतलब के निकालते हैं तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं 5 का टेबल तो 5 टाइम जाएगा, और 5 का टेबल 1 टाइम जाएगा। देखें यहाँ पर मैं अगर मैं पेयर बना लूँ तो 5 आ गया, तो 25 में जो है 5 आ जाएगा। इस तरीके के साथ अगर आप 40 की बात करें तो इनमें से जो भी है 5 है इसका आएगा, क्योंकि जो मतलब जिसका पेयर बनेगा वो 5 ही आएगा यहाँ पर। ठीक है, तो चलो ये मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो मैंने इस क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर सोल्व कर लिया है। तो एक्सरसाइज 2.5 के मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ पर सोल्व कर लिए हैं। बाकाया कि जो इसमें से पार्ट्स रह गए हैं वो आपको ट्राई कर लेना, अगर आपसे नहीं होते तो आप कमेंट सेक्शन में उनके मतलब आप पूछ सकते हैं कि वो कैसे सोल्व होंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा। अगर इसके बारे में कोई भी आपकी कन्फ्यूजन है आप बगैर डर के कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।